जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है। उम्मीद करता हूँ तो तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, एक तो आज सारा दिन की सूरत हाल दोबारा से फ्रेश में आपके साथ शेयर करूँगा। आपको बताऊँगा आज सारा दिन के आगाज़ से लेकर अभी तक पाकिस्तानी मार्केटों में सोने का ट्रेंड क्या रहा। यानी दोस्तों कहने का मतलब कि सोने के रेट्स में आज इजाफा देखने को मिला या फिर पाकिस्तानी मार्केटों में आज भी सोने के रेट्स में दोबारा से पानिस्बत पिछले दिनों की तरह कमी देखने को मिली। अभी इसकी मजीद अपडेट मार्केटों में आना बाकी है। इसमें आपके सोने के रेट्स में इजाफा हो सकता है, सोने के रेट्स में कमी आ सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको खुसूसन बताएंगे सोने के रेट्स में आखिर वजह क्या है कि ना तो इजाफा होता है ना ही कमी। और दोस्तों साथ में हम आपको बाइंग सेलिंग के मतलब दोबारा से इन्फॉर्मेशन देंगे। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने अभी भी मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछा, यूट्यूब पे फेसबुक पे काफ़ी दोस्तों ने पूछा कि अभी बाइंग करें या ना करें। इसके मतलब भी आपको इंशाल्लाह खुसूसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और साथ में हम आपको पाकिस्तानी मार्केटों में जो न्यूज़ है, जो कि IMF की लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, यानी IMF आप जानते हैं कि पाकिस्तान में वफ्द इनका बैठ चुका है, वो इन चीज़ों को मैनेज कर रहा है क्योंकि हमने उनसे लोन लेना है। इन तमाम बातों को भी आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे अभी तक कौन सी ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स है IMF की तरफ से जो कि गोल्ड मार्केट पे कितना असर अंदाज हो सकती है। क्योंकि हमारा टॉपिक सिर्फ गोल्ड है तो गोल्ड पे ही हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा डिस्कस जो है ना वीडियो के साथ साथ तो हम करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से रेट्स जानते हैं। रेट्स में सबसे पहले न्यूज़ की जानब बढ़ते हैं। देखें सबसे पहले जो न्यूज़ ये थी कि IMF का जो पहला क्वार्टर जिसे हम बोलने के यानी कि पहला जो उनका मरहला था वो गुजर चुका है। उस मरहले में उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान ने आया कि टैक्सेस पे कितना इस्लाहात की है, यानी कि टैक्सेस कितने मज़ीद लगानी है या लगा चुके हैं, इनको मज़ीद जो है ना नज़दीक से देखा है। तो इंशाल्लाह ये तो मैं इंशाल्लाह आपको आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको ये बताते हैं कि इंटर बैंक ने बानिस्बत जुमे वाले दिन क्लोजिंग किस रेट पे दी और पूरे वीक में कितने पैसे प्लस और कितने रुपये प्लस में क्लोजिंग दी। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंटर बैंक में बाइंग रेट की 284 रुपये 50 पैसे। अगर सेलिंग रेट्स की बात करें 285 रुपये, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 रुपये प्लस यानी 1 रुपया 25 पैसे प्लस में इसने कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन क्लोजिंग दे दी थी। लेकिन अगर देखा जाए पूरे वीक में तो पहले दिन 50 पैसे, दूसरे दिन 50 पैसे, उस अगले दिन 1 रुपया प्लस, फिर 50 पैसे, उसके बाद फिर 1 रुपया प्लस में इसने, यानी कि इस पूरे वीक में हमने इंटर बैंक में डॉलर के रेट में इजाफा देखा। इन सिचुएशन को देखें तो गोल्ड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आना चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक क्लू दूंगा, वो इंशाल्लाह वीडियो के बीच बीच में आपको बताऊंगा कि आखिर रीज़न क्या है कि गोल्ड मार्केटों में इतनी तेज़ी आखिर देखने को क्यों नहीं मिलती। लेकिन उससे पहले जल्दी से पाकिस्तान में सोने के ताज़ा और लेटेस्ट रेट जान लेते हैं। ये भी बात ज़रा गौर से सुनिए। अगर आप व्हाट्सएप की पेड सर्विस हासिल करना चाहते हैं जहाँ आपको लेटेस्ट मार्केटों की अपडेट्स मिलेगी, लेटेस्ट मार्केटों का तज्ज़िया मिलेगा, आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सर्विस बिल्कुल भी फ्री नहीं है। उसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कस को जारी रखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा पाकिस्तान में पीस गोल्ड की। ये आपको 2,18,000 रुपये में सेलिंग रेट है, 2,17,500 रुपये इसका बाइंग रेट है। पोठूर गोल्ड की जानब बढ़ते हैं, 2,16,000 रुपये सेलिंग में और 2,15,000 रुपये बाइंग में। कराची में अगर सेलिंग रेट्स की बात करें 2,17,500 रुपये। चांदी आपकी ठीक ठाक महंगी आज हुई है, हालांकि कल देखा जाए तो कल इसमें कमी देखने को मिली, लेकिन आज इसके रेट में इजाफा 2,570 रुपये चांदी आपका सेलिंग रेट है। अब दोस्तों आपको 18, 21, 22 के रेट भी बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि सुबह वाली वीडियो की बानिस्बत अभी तक इसके रेट में आज 8, 9, 10, 12 और 1300 रुपये तोले के पीछे इजाफा देखने को मिला था, लेकिन बाद में अभी तक फिर से स्टेबिलिटी आ चुकी है। जितना ये ऊपर जाता है वहीं पे दोबारा आकर खड़ा होता है। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको बताता हूँ कि गोल्ड मार्केटों में आखिर रीज़न क्या, मैं आपको मिसाल के तौर पर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ समझाऊंगा, बताऊंगा, और साथ में आपको IMF की लेटेस्ट अपडेट्स भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले क्यों ना हम रेट जान लेते हैं ओपन मार्केटों में करेंसियों के रेट। सबसे पहले मैं बात करूँगा यूरो की 298 रुपये, रियाल आपका 75 रुपये 25 पैसे, दरहम आपका 79 रुपये 25 पैसे, पाउंड आपका 347 रुपये, डॉलर 284 रुपये 25 पैसे, यानी कि आज इसके रेट में 25 पैसे मज़ीद इजाफा देखने को मिला है। अगर दोस्तों ओवरऑल इस पूरे वीक को देखा जाए ना तो इंटर बैंक में प्लस, आपका ओपन मार्केट में डॉलर प्लस, लेकिन आपकी इंटरनेशनल मार्केट भी वहीं पर खड़ी है, लेकिन सोने के रेट्स में इजाफा नहीं देखने को मिला। देखिए मार्केटों में ना तो बाइंग है ना मार्केटों में सेलिंग है, यानी दोनों सिचुएशन नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके जितने भी आपने पेड सर्विस लिया होगी किसी भी सर्विस की, तो वहाँ पे आपको रेट्स भी कम मिलते हैं, यानी कि ना होने के बराबर। यही रीज़न है कि मार्केटों में दोनों सिचुएशन नहीं है, ना लेने वाले ना बेचने वाले। जब ऐसी सिचुएशन मार्केटों में होगी
तो कौन बंदा जो है ना जो अपने नुकसान को अपने ऊपर लेकर आएगा। यानी आपने तो पैसे में कोई भी चीज़ ख़रीदनी है तो आपका माइंड तो ये होगा कि मैं इसमें प्रॉफिट लूँ। देखें, मैंने आपको कुछ छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर एक गाड़ी खड़ी है, ठीक है, अगर वो एक ही जगह खड़ी रहती है, आप उसमें बैठेंगे? कभी नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? क्यों? आपको पता है अगर इस खड़ी गाड़ी में यानी एक जगह पे जो रुक चुकी है, इसमें अगर हम बैठेंगे तो इसमें ना तो हम आगे जा सकेंगे ना हम पीछे जा सकेंगे, यानी कि आप उसको जो है ना रद्द करेंगे। तो यही सिचुएशन अभी फ़िलहाल अपनी गोल्ड मार्केट की है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ जो व्हाट्सएप की पेड सर्विस लेना चाहे वो मेरी व्हाट्सएप की पेड सर्विस लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकता है, क्योंकि वो सर्विस बिल्कुल भी फ्री नहीं है। मेरी कोशिश होती है आपको मिसाल और सादा और आसान अंदाज में मार्केट के बारे में बता सकूँ, मार्केट आने वाली कुछ टाइम में क्या कर सकती है और क्या मार्केट में चल रहा है, जो कि यहाँ पे मैं तो अपलोड नहीं कर सकता। लेकिन जो आईएमएफ की लेटेस्ट न्यूज़ है ना वो यही है कि आईएमएफ ने जो पहला क्वार्टर था, जो पहला मरहला था वो कंप्लीट हो चुका है। और कुछ दोस्त ये कहते हैं कि आईएमएफ जो है ना बहुत आसान है। ये आसान बिल्कुल भी नहीं है। ये वो है कि अगर किसी अनपढ़ आदमी से ये कहा जाए कि इसे अखबार को पढ़े, वो नहीं पढ़ सकेगा। क्यों नहीं पढ़ सकेगा? क्योंकि उसने तो कुछ पढ़ा नहीं होगा। तो आप बेहतर समझ सकते हैं मार्केट को कि आईएमएफ हमें इतनी आसानी से लोन देगा। और भाई जब वो डॉक्टर साहब की हुकूमत थी तब नाक की लकीरें निकालनी पड़ी थी, तब जाकर आईएमएफ जो है ना, फिर हमारे वज़ीर आज़म साहब गए, फिर जाकर कुछ जो है ना हमें लोन के मतलब जो अच्छी खबर मिली थी। काफ़ी टाइम गुजर चुका था, लेकिन इस बार कुछ सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि हमने ये जो है ना टैक्सेस की बहुत इस्लाहात की हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस किए हैं। और इन टैक्सेस को लगा लें तो आईएमएफ तो मानेगा। अभी देखें वो कौन सी ऐसी नई शराइत अपने माइंड में रखता है, क्योंकि शैतानी दिमाग है ना, तो वो कोई नई शराइत अपनी हमारे मुल्क पे क्या लागू करता है, गरीब आदमी पे, गोल्ड इन्वेस्टर पे। ख़ासकर गोल्ड इन्वेस्टर के लिए कुछ दिन बहुत ज़्यादा अहम है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।